रेहान अहमद ने आज ना सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। हाँ, उनकी रूट्स पाकिस्तान से हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि रेहान अहमद इवन उनके पेरेंट्स के लिए भी कोई हिलाल इम्तियाज़, सितारा जुर्रत और निशान हैदरी दे दो भाई। अगले ने आउट ऑफ नो वेयर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का चांस बना दिया। 19 किए 7 गेंदों के ऊपर 2 छक्के 1 चौका, और उसके छक्के दोनों देखने वाले थे। उफ, एक उसने फिलिप्स को निकल कर मारा, फिर उसने सेंटनर को लॉन्ग ऑफ के ऊपर उठाया, सेंटनर को एक रिवर्स मारा हिट। मैं कहता हूँ कि 44 रन्स की पार्टनरशिप उसकी और जैक्स की 16 गेंदों के ऊपर इंग्लैंड को मैच निकाल कर ले गई। मैं आपको ना एक लेकर चलता हूँ, एक बिल्डअप बताता हूँ ये हुआ कैसे। ये आखिरी 5 ओवर्स में इंग्लैंड के हाथ से मैच जा चुका था। गेंदें रह गई थी 30, इंग्लैंड को स्कोर करना था 59 यानी कि 60। 5 ओवर 60 स्कोर करना था, ठीक है। ये 12 का रन रेट बनता है, 12 का आखिरी 5 ओवर में प्रेमदासा की विकेट के ऊपर। और जैक्स तो चलो ठीक है, वो मार मोड़ लेता, उसका पता है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, रेहान हिम्मत ना करता, जैक्स से अकेले ये रन्स नहीं बनने थे। ये फॉर श्योर चीज़ है। रेहान ने हिम्मत दिखाई है, उसने कंट्रीब्यूट किया इस पार्टनरशिप में। रेहान और इसकी, रेहान के 19 हैं, 24 जैक्स के हैं। करीब करीब का मार्जिन है। रेहान का 270 प्लस का स्ट्राइक रेट है इस इनिंग्स में। तो जब ये 60 स्कोर चाहिए था ना इंग्लैंड को 5 ओवर्स में, तो ओवर कराया जनाब 16वां सोडी ने। सोडी को पड़ गए 13 रन्स, ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ। उसमें वो मार गया बेंटन, उसको एक छक्का और एक चौका मार गया। अब आखिरी 4 ओवर्स में रह गए 46 रन्स। ये ओवर रचिन रविंद्रा ने कराया एंड ही बोल्ड अ ब्रिलियंट ओवर। सिर्फ 3 रन दिए और बेंटन को भी आउट कर दिया, जो कि वेल सेटल्ड था, ठीक है। इंपॉर्टेंट विकेट भी ली, ओवर भी सिर्फ 3 रन का दिया। इंग्लैंड के लिए मुश्किलात और बढ़ गई। आखिरी 18 गेंदों पर 43 रन चाहिए थे। ये वो टाइम था, पिछले ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर रेहान बैटिंग करने आ गया था। एक ही गेंद उसने रचिन की खेली, ट्राई किया, हिट नहीं लगी, डॉट बॉल हो गई। फिर आया जी फिलिप्स का ओवर। फिलिप्स के ओवर में रेहान ने जनाब आते साथ ही पहले वो निकल के मारा छक्का, फिर सिंगल लिया, फिर आ गया जैक्स, उसने निकल कर छक्का मारा, फिर उसने एक स्ट्रेट का जिसे कहते हैं चौका मारा, फिर लेग साइड का चौका मारा। फिलिप्स का ये ओवर पड़ गया 22 रन का, ठीक है। इस 22 रन के ओवर से जो इक्वेशन है ना, वो थोड़ी सी इंग्लैंड के फेवर में हुई। 5वें छठे ओवर जब 15वां 16वां ओवर हो गया था, तो उस टाइम तकरीबन 60-70% चांसेस न्यूजीलैंड के जीतने के थे। यहाँ पर इक्वेशन चेंज हुई, रेहान ने स्टार्ट किया। रेहान वॉज द वन जिसने निकल कर छक्का मारा, तो विल जैक्स को भी कोई उम्मीद लगी। फिर उसने भी जिसे कहते हैं 14 रन 3 गेंदों के ऊपर ठोक दिए। 22 रन का ये ओवर, इससे जो नेक्स्ट ओवर था वो सेंटनर का था। उस सेंटनर के ओवर में ना रेहान ने पहली गेंद के ऊपर मारा रिवर्स के ऊपर चौका, ठीक है, स्विच हिट कह ले, रिवर्स हिट कह ले। उसके ऊपर पहली गेंद के ऊपर सेंटनर को चौका मारा, और लास्ट बॉल के ऊपर जाते जाते वो सेंटनर को छक्का मार गया। सेंटनर का ओवर ठीक जा रहा था, मतलब अगर ये छक्का ना लगता तो 10 ओवर का था, वो 10 रन का ओवर था, लेकिन वो जो छक्का लग गया उससे ये ओवर चला गया 16 रन का। ये जो 2 ओवर है ना, जिसमें एक में 16 और दूसरे में 22, तो ये मिलाकर बनते हैं 38 रन। 2 ओवरों में 38 रन लगा करना इंग्लैंड ने मैच अपने नाम पर कर लिया, क्योंकि लास्ट ओवर में फिर उन्हें हेनरी के ओवर में करने थे 6 रन्स, और वो 6 रन्स उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थे, क्योंकि सारे का सारा मोमेंटम जो है ना वो ऑलरेडी उनके पास चला गया था। 5 रन उनको जीतने के लिए चाहिए थे। वो 5 रन वो जिसे कहते हैं उनके वो हेलमेट पे लग के, तो वो बाई शाय के लेग बाई के उसको मिल गए, चौका लग गया, क्योंकि फाइन लेग आगे खड़ी थी। रेहान विद द बॉल ही वॉज ब्रिलियंट, ठीक है। रेहान ने 4 ओवर किए, ठीक है, ओ सॉरी 3 ओवर किए, 28 रन दिए, 2 विकेट्स ली। अच्छा, रेहान ने जो विकेट्स ली, एक उसने रचिन रविंद्रा को आउट किया, इंपॉर्टेंट विकेट, और उसके बाद उसने मकॉन्ची को बोल्ड किया नीचे, वो भी इंपॉर्टेंट विकेट थी, क्योंकि मकॉन्ची बैटिंग कर लेता है। 14 रन वो ऑलरेडी बना चुका था, तो ये एक तो 2 इंपॉर्टेंट विकेटें ली। बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कराई, उसके बाद बैटिंग भी। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि रेहान का आज वर्ल्ड कप का पहला मैच था। इससे पहले वो इंग्लैंड टीम के लिए नहीं खेला। आज इंग्लैंड की टीम ने उसे उतारा ग्राउंड में
और उस लड़के ने जिसे कहते हैं अन्नी डाल दी। रेहान को ना आदिल रशीद के बैकअप के तौर पे तैयार किया जा रहा है एज ए लेग स्पिनर, और जिस तरह की वो बैटिंग बॉलिंग कर रहा है तो वो तो आइडियल जिसे कहते हैं बन गया है कंटेंडर। मतलब बैटिंग तो उसने आज जो दिखाई है तो वो तो क्लियर कट बताती है कि आदिल भाई से तो अच्छा बैट्समैन है। बॉलिंग में आहिस्ता आहिस्ता करके वो सीख जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये होती है इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। हम अपनी टीम में ना शादाब खान से ये इम्पैक्ट चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली शादाब खान ये इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम हो रहा है। रेहान ने अपनी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस भी दी विद द बैट विद द बॉल और प्लस मैच भी जितवाया। अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि आपने मैच जितवाया या नहीं। हमारी टीम का अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट ये है कि ये पर्सनल गोल्स के ऊपर है। मैंने विकेट ले ली, मैंने रन्स कर लिए, टीम जाए बाहर में। ये अनफॉर्चुनेटली सबका, ऑलमोस्ट आपके सबका माइंडसेट यही है। वरना आप बताएं, फरहान को स्टोरी लगाने की ज़रूरत थी कि इंग्लैंड का मैच हारने के बाद नवाज़ को विकेट सेलिब्रेट करने की ज़रूरत थी? हंसते मुस्कुराने की ज़रूरत थी कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं ऑलमोस्ट? ये तो किस्मत ने आपको एक चांस दी है, ये तो कुदरत का निज़ाम प्रो मैक्स लेवल पर चला है, तो आपको एक दोबारा चांस मिल गया है। वरना कसम खुदा कि किसी और टीम को ऐसा चांस नहीं मिलता। तो अब ये पाकिस्तान की टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच किस इंटेंट के साथ, किस इंटेंशंस के साथ, किस जज्बे के साथ खेलते हैं और सेमीफाइनल में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। इस वीडियो में इतने ही। पीस आउट।